हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल HLV डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 12 मैथ का ये जो सेट इस समय स्टार्ट किए हैं उसका पार्ट सेकंड है। तो आप लोग इस सेट को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस सेट के जो भी क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का अगला था अगला नंबर कि यदि A तथा B स्वतंत्र घटनाएं हैं तथा PA यानी प्रायिकता A जो है, A की प्रायिकता 3/10 है और जो B की प्रायिकता हो 4/10 है, तो P यानी प्रायिकता A इंटरसेक्शन B का मान ज्ञात करना है यहाँ पर। तो इससे पहले आप लोगों को फार्मूला पता है कि प्रायिकता A इंटरसेक्शन B यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले प्रायिकता A का जो मान है वो है 3/10 और प्रायिकता B का जो मान है ये है 4/10 और यहाँ पर दिया गया है प्रायिकता A इंटरसेक्शन B। इसका मान यहाँ से ज्ञात करना है। तो फार्मूला क्या होता है, प्रायिकता A इंटरसेक्शन B जो होता है वो बराबर होता है प्रायिकता A इंटू प्रायिकता B के। तो यहाँ से क्या करेंगे, प्रायिकता A और प्रायिकता B का मान पुटअप कर देंगे। देखो, प्रायिकता A का मान 3/10 है तो ये आपका आ जाएगा 3/10 गुणे प्रायिकता B जो है इसका मान क्या है 4/10 है तो ये आपका हो जाएगा 4/10। इसको यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 पंची 10 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 2 एकम 2 और 2 पंची 10 यानी यहाँ पर 3 गुणे 1 और बटे में 5 गुणे 5 बच रहा है। तो 3 का क्या होता है कि यदि भिन्न में गुणा होता है तो हर का गुणा हर में होता है, अंश का गुणा अंश में, तो 3 एकम 3 हो जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा 50-25। तो ये आपका क्या आ गया, प्रायिकता A इंटरसेक्शन B का मान आ गया। आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा। और ये देखो 1 नंबर का क्वेश्चन है तो इसको ज़्यादा लॉग में ले जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये आपका अगला सवाल है 3 नंबर का नंबर है और ये 2 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसको शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो एक फंक्शन दे रखा है कि जो f है, f सच दैट I r टर्न्स टू -1, 1 में दिया गया है। जहाँ देखो जहाँ fx बराबर एक फंक्शन दिया गया है, जो fx है वो दिया गया है x/1 प्लस मॉड x के अकॉर्डिंग और यहीं पर दिया गया है फाराल जो x है वो बिलोंग कर रहा है IR फंक्शन में। तो यहाँ से ये जो आपका फंक्शन दिया गया है -1 से 1, तो इसको यदि लिखना चाहें तो कुछ इस अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि fx जो होगा वो, तो देखो इसके 2 मान यहाँ से निकलेंगे। एक क्या होगा x बटे में 1 प्लस x के और एक क्या हो जाएगा x बटे में 1 माइनस x के। तो इस तरह से आपके 2 फंक्शन बनेंगे और यहाँ पर देखो पहला दिखाना है एकाकी है, दूसरा क्या दिखाना है कि अच्छादक होगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले fx बराबर ले लेते हैं। यहाँ से fx बराबर x बटे में 1 प्लस x का, तो यहाँ पर 1 प्लस x के लेंगे और एकाकी के लिए इसको सिद्ध करना है। लिखेंगे एकाकी के लिए तो कंडीशन क्या होती है एकाकी के लिए, एकाकी में होता है यदि fx1 जो फंक्शन होता है ये fx2 के बराबर है तो इसको सॉल्व करने पर यदि x1 x2 के बराबर होता है तो ये फंक्शन कैसा होता है, एकाकी होता है। तो यहाँ पर इसको एकाकी दिखाने के लिए जो ये फंक्शन है fx बराबर x/1 प्लस x, इसको क्या करते हैं यहाँ पर एक बार x1 मान लेते हैं और एक बार x2, यानी यहाँ से fx1 और fx2 का मान निकाल लेते हैं, यानी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका fx1 बराबर, यदि x के स्थान पे x1 रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा fx1 और फिर यहाँ पर भी x1 हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस x1 हो जाएगा। फिर क्या करना है, यहाँ से fx1 का मान आ गया। अब एक बार क्या रख देंगे x के स्थान पे x2, तो यहाँ से यदि रखेंगे fx2 तो जहाँ जहाँ x है वो क्या हो जाएगा आपका x2 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा x2 बटे में 1 प्लस x2। तो एकाकी के लिए यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो fx1 है fx1 का मान हम fx2 के बराबर रखेंगे। यहाँ से मान पुटअप करेंगे x1 और fx1 fx2 का। देखो fx1 का मान है x1 बटे में 1 प्लस x1 बराबर fx2 का मान है x2 बटे में 1 प्लस x2 के। इसका 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा x1 1 प्लस x2 बराबर में x2
और ये आपका आ जाएगा 1 प्लस x2। x1 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा x1 प्लस x2 के साथ करेंगे x1 इंटू x2 बराबर x2 का अंदर मल्टीप्लाई तो x2 प्लस ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखो थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यानी ये x1 था तो ये x1 होना चाहिए, तो ये आपका x2 और इंटू क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखें तो x1 प्लस x1 इंटू x2 बराबर x2 के है, यहाँ पर x1 को आगे लिख लेते तो x1 इंटू x2 हो जाएगा। तो देखो ये दोनों आपस में सेम है और बराबर भी है, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपका x1 जो है x2 के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। यदि x1 x2 के बराबर आ रहा है तो क्या कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये कैसा है, एकाकी है। तो लिख देंगे अतः फलन f यानी f एकाकी है। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसका अगला फंक्शन क्या दिखाना है, ये आच्छादक होगा। तो आच्छादक के लिए यहाँ पर सिद्ध कर लेते हैं इसी फंक्शन से। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे आच्छादक के लिए। ये जो फंक्शन है इस फंक्शन के यानी f(x) बराबर x अपान में 1 प्लस x के लिए एकाकी सिद्ध कर दिया है। BC के लिए क्या दिखाना है, आच्छादक दिखाना है। तो आच्छादक के लिए क्या है, जो f(x) है इसको y के बराबर सपोज कर लेते हैं, यानी y बराबर है f(x) के और ये बराबर है x अपान 1 प्लस x के। तो आच्छादक में क्या होता है, यदि हम y का फंक्शन लेकर चले x में और x बराबर जो हम फंक्शन निकाले वो किस फॉर्म में आना चाहिए, y के फॉर्म में आ जाएगा, तो फंक्शन कैसा होगा, आच्छादक होगा। तो ये भी आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको भी साफ कर देते हैं। तो यहाँ से y बराबर क्या है आपका, y बराबर है x बटे में 1 प्लस x के। तो इसका भी यदि हम त्रियक मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 1 प्लस x बराबर में x के है। तो यहाँ से y का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस yx बराबर में x के। yx को पक्षांतर कर देते हैं तो y बराबर आपका आ जाएगा x माइनस का yx। इन दोनों में देखें तो क्या है, x कॉमन दिख रहा है, तो y बराबर यहाँ से यदि हम x कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा और माइनस का y बचेगा। और यहाँ से ये गुणे में है, इसको बटे में भेज देते हैं तो y बटे में क्या आ जाएगा, y 1 माइनस y हो जाएगा x के। तो यानी x बराबर क्या आ गया आपका, y अपान में 1 माइनस y आ गया। तो यहाँ पर जो फंक्शन हम लेकर चले थे, देखो y बराबर हमने x अपान में 1 प्लस x लेकर चले थे और यहाँ पर x अपान में y अपान में 1 माइनस क्या आ गया, y आ गया। यदि हम x का मान, ये जो समीकरण दी गई है x अपान में 1 प्लस x में रखें और यदि ये y के बराबर आ जाएगा, यानी यहाँ पर जो LHS इसका ये RHS के बराबर होगा, तो क्या होगा, ये फंक्शन कैसा होगा, आच्छादक होगा। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। मान रखते हैं x यानी x बराबर y अपान में 1 माइनस y समीकरण में रखते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, तो y बराबर आपका क्या है, x अपान में 1 प्लस x है। तो y बराबर x की वैल्यू y अपान में 1 माइनस y, इसको पुटअप करेंगे तो 1 माइनस ये आपका हो जाएगा y अपान में 1 माइनस y बटे में 1 प्लस x के स्थान पे y अपान में 1 माइनस y पुटअप करेंगे तो यहाँ से y बराबर आपका आ गया y बटे में 1 माइनस y और यहाँ पर 1 माइनस y का त्रियक मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस y प्लस का y और बटे में आपका कितना है, 1 माइनस y है। तो देखो 1 माइनस y से 1 माइनस y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर y से y भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखो आपका y किसके बराबर आ रहा है, y के। यदि y के यानी LHS RHS के बराबर है तो फंक्शन क्या बता सकते हैं, ये आच्छादक होगा। तो लिख सकते हैं अतः f आच्छादक है। तो यहाँ पर देखो x बराबर प्लस वैल्यू के लिए 1 प्लस x में हमने सिद्ध कर दिया कि ये फंक्शन दोनों कैसे हैं, एकाकी भी है और आच्छादक भी है। अब हमें क्या दिखाना है कि -1 के लिए यदि यहाँ पर x अपान में 1 माइनस x के लिए सिद्ध करें और इसके लिए भी हमें एकाकी और आच्छादक दोनों दिखाना है। यदि ये भी सिद्ध हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि ये कंडीशन हमारी सही है। तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको साफ कर देते हैं यहाँ से। अब यहाँ से क्या करना है,
ये जो दूसरी कंडीशन है इसकी, तो दूसरी सेकंड कंडीशन क्या है, एफ एक्स बराबर है एक्स बटे में 1 माइनस एक्स के। तो इस कंडीशन से हमें क्या दिखाना है, एकाकी और अच्छादक दिखाना। तो सबसे पहले एकाकी के लिए यहाँ पर सिद्ध कर लेते हैं। एकाकी के लिए, तो एकाकी के लिए आपको पता है कि fx1 fx2 के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से जो x के स्थान पे एक बार x1 का मान रख के हल करेंगे। यहाँ से सबसे पहले निकाल लेते हैं x1 यानी fx1। तो यहाँ से fx1 निकालेंगे तो fx1 बराबर आ जाएगा x1 बटे में 1 प्लस x1 के, सॉरी 1 माइनस x1 के, क्योंकि इसकी हम सेकंड कंडीशन ले रहे हैं। और फिर यहाँ से आगे सॉल्व करना है। आगे सॉल्व करेंगे, fx2 का मान यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो fx2 जो होगा वो बराबर आ जाएगा x2 बटे में 1 माइनस x2 के। तो कंडीशन एकाकी के लिए क्या होती है कि fx1 जो होता है वो fx2 के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो fx1 का मान देखो x1 बटे में 1 माइनस x1 और ये बराबर है fx2 के मान के x2 बटे में 1 माइनस x2 का। इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे यानी x1 1 माइनस x2 बराबर x2 1 माइनस x2। तो यहाँ पर x1 का मान x1 माइनस का x1 इंटू क्या हो जाएगा x2 बराबर में x2 माइनस x2। यहाँ पर देखो जो x1 है ये x1 होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा x2 इंटू x1 हो जाएगा। तो ये देखो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का सेम चीज़ें हैं, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जो x1 है आपका किसके बराबर आ रहा है, x2 के। यदि x1 x2 के बराबर आ रहा है तो हम क्या बता सकते हैं कि ये जो फंक्शन ये कैसा है, एकाकी है। तो लिख देंगे यहाँ से लिखेंगे अतः फलन f एकाकी है। तो यहाँ पर देखो एकाकी भी सिद्ध का हो गया। अब हमें क्या दिखाना है, अच्छादक दिखाना है इस फंक्शन को भी। तो यहाँ से f(x) बराबर है x बटे में 1 माइनस एक्स। तो इसके लिए अच्छादक के लिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अच्छादक के लिए निकालेंगे तो ये जो फंक्शन दिया गया इसको y के बराबर सपोज कर लेंगे कि ये y के बराबर है। तो ये y बराबर क्या आ जाएगा आपका f(x) और ये बराबर है x अपान 1 माइनस एक्स के, यानी यहाँ पर इसको लिख सकते हैं x बटे में 1 माइनस एक्स। फिर वैसे ही हमें इसको फिर सॉल्व करना है, यानी इसका हम तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो y हो जाएगा और 1 माइनस एक्स हो जाएगा बराबर में x के। x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस वाई एक्स बराबर x के है। वाई एक्स को पक्षांतर करेंगे तो y बराबर आपका आ जाएगा x प्लस का वाई एक्स। यहाँ से देखो दोनों में क्या है, x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा y प्लस का 1 प्लस का y बचेगा। यहाँ से x बराबर हमें फाइंड आउट करो, देखो 1 प्लस वाई क्या है, गुणे में इधर आएगा तो बटे में, यानी x बराबर यहाँ पर आपका आ जाएगा y अपान में 1 प्लस वाई। ये x का मान आ गया। अब x का मान फिर समीकरण फर्स्ट में रख के हमें ये सॉल्व कर देना है कि यहाँ से यदि x अपान में 1 माइनस एक्स को हम सॉल्व करें और y के बराबर आ जाएगा तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा कि ये अच्छादक हो जाएगा। तो x बराबर फंक्शन में रखते हैं, यानी x अपान में 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो देखो x का मान y बटे में कितना है, 1 प्लस वाई है, और बटे में 1 माइनस y अपान में कितना है, 1 प्लस वाई। इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो y बटे में आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आपका आ जाएगा y बटे में 1 प्लस वाई, और इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई और माइनस का वाई, और बटे में क्या है 1 प्लस वाई। तो देखो 1 प्लस वाई से 1 प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा और y से क्या हो जाएगा आपका y कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आपका क्या बच रहा है, यहाँ से देखो आपका बच रहा है कि ऊपर देखो y बच रहा है और बटे में 1 बच रहा है। तो 1 से हम भाग देंगे तो आपका कितना बचेगा, y ही बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है कैसा है, अच्छादक है। तो लिख भी सकते हैं यहाँ पर, और आप लोगों को पता है कि अच्छादक के लिए सिद्ध करे थे और y आ गया तो ये कैसा हो गया, अच्छादक हो गया। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया इसका कि ये 3 का ख नंबर क्वेश्चन है। यह है e की पावर y 1 प्लस x
और ये बराबर है 1 के। तो दिखाइए कि d2y/dx2 जो होगा dy/dx का होल स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो समीकरण दी गई है इसको नोट कर लेते हैं। ये समीकरण है e की पावर y 1 + x और ये बराबर है 1 के। तो यहाँ पर देखो इसका अवकलन ही करना है, तो x के सापेक्ष यदि इसका हम अवकलन करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा यहाँ से। तो फर्स्ट और सेकंड पद, तो फर्स्ट पद e की पावर y d/dx क्या होता है, सेकंड पद 1 + x प्लस सेकंड पद 1 + x और d/dx फर्स्ट पद e की पावर y है और बराबर d/dx 1 का करना है। तो यहाँ से आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखो e की पावर y ही रहेगा, अवकलन करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और x का अवकलन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस 1 + x e की पावर y का e की पावर y हो जाएगा और y का करेंगे तो y का क्या आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा। 1 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से e की पावर y का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, e की पावर y का 1 से करेंगे तो e की पावर y हो जाएगा, प्लस 1 + x e की पावर y और dy/dx ये बराबर में है 0 के। यहाँ से देखो हमें dy/dx निकालना है तो dy/dx को रोक लेते हैं, तो e की पावर y 1 + x e की पावर y dy/dx, e की पावर y प्लस का इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस e की पावर y हो जाएगा। यहाँ पर केवल e की dy/dx ही रोकना है तो dy/dx को रोक लेंगे तो ये आपका आ जाएगा e की पावर y और बटे में 1 + x इंटू में e की पावर y। तो e की पावर y से e की पावर y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से यदि हम फाइंड आउट करेंगे dy/dx तो ये आपका आ जाएगा 1/1 + x आ जाएगा। अब यहाँ से देखो d2y/dx2 फाइंड आउट करना था, ये dy/dx का मान आ गया है, इसको समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं। यहाँ से आगे फिर सॉल्व करेंगे इसको तो ये आपका आ जाएगा x के यानी पुनः लिखेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा d2y/dx2 बराबर d/dx। देखो ये बटे में इसको लिखना चाहें तो 1 + x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, सॉरी इसकी होल पावर, ये बटे में है ये आएगा तो ऊपर माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो d2y/dx2 इसको सॉल्व करेंगे, आपको पता है अवकलन में क्या होता है कि पावर आगे आएगी तो माइनस का हो जाएगा और 1 + x की पावर -2 आ जाएगा। तो यहाँ से d2y/dx2 ये जो होगा ये आ जाएगा -1/1 प्लस इसको देखो बटे में लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर है। यहाँ से आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ से हमें दिखाना क्या है कि ये जो है फंक्शन d2y/dx2 ये बराबर है dy/dx के होल स्क्वायर के। तो यहाँ से d2y/dx2 है, ये देखो समीकरण 1 से देखें तो ये क्या है, dy/dx के बराबर है। तो इसको हम यदि लिखना चाहें, इसका होल स्क्वायर लिखेंगे तो 1/, में कितना हो जाएगा, 1 + x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से मान पुटअप करेंगे यहाँ से देखो ये माइनस था, ये माइनस आगे आ जाएगा। यहाँ से देखो जो -1 यहाँ से छूट रहा था, ये वाला माइनस देखो यहाँ पर भी माइनस रहेगा और यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, फिर यहाँ पर भी माइनस रहेगा और जब यहाँ माइनस रहेगा तो ये देखो ऑलरेडी माइनस से था और ये फिर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो देखो ये इसका क्या है, होल स्क्वायर लिखा है और इसको यदि हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा कि d2y/dx2 ये देखो समीकरण 1 से देखें तो 1
यानी माइनस का 1/1 प्लस एक्स जो है वो किसके बराबर है, इसके dy/dx के बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो आई होप ये आप लोगों के समझ में आया होगा। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है कि यदि सदिश ai + 2j + 3k तथा सदिश 3i + bj लंबवत हो तो सिद्ध कीजिए कि 3a + 2b जो है वो 0 के बराबर है। देखो लंबवत है, तो यदि ये अलंबवत है तो क्या होगा, यदि इसको हम p बराबर मान लें, p बराबर पहली समीकरण है ai कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और इसको q बराबर मान लेते हैं, q बराबर क्या है 3i कैप प्लस बी जे कैप। तो ये दोनों के आपस में लंबवत है, यानी P लंबवत है Q के। तो यदि P लंबवत Q के है तो कंडीशन क्या होगी कि यहाँ पर यदि हम P डॉट Q निकालेंगे तो P डॉट Q क्या होता है, मॉड P इंटू मॉड Q, इंटू में क्या होता है cos थीटा होता है। और यहाँ पर जो थीटा होगा लंबवत है, तो थीटा क्या होता है, लंबवत में थीटा बराबर आपका कितना आ जाएगा 90 डिग्री। और यदि हम थीटा का मान 90 डिग्री पुटअप करेंगे तो ये आपका मान यानी P डॉट Q ये जो होगा ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से P और Q का मान पुटअप कर देते हैं। तो देखो P बराबर क्या है आपका 3i प्लस P का मान है ai कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इंटू Q का मान पुटअप करेंगे, Q का मान क्या है 3i कैप प्लस bj कैप, और ये बराबर में किसके है 0 के। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में i का यानी i कैप का गुणा जो होगा i वाले गुणांक के साथ j का j वाले गुणांक के साथ, और k कैप का k के गुणांक के साथ करते हैं गुणा। तो यहाँ पर यदि हम a का यानी i का गुणा करेंगे तो देखो 3a हो जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 3a। और देखो 2j का j के साथ करेंगे, यहाँ पर इसका j का गुणांक 2 है और इस j का गुणांक क्या है b है, तो ये आपका क्या आ जाएगा प्लस का 2b आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर k है और यहाँ पर k नहीं है, तो k नहीं है यानी इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और प्लस का 0 हो जाएगा, और बराबर में क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से 3a प्लस 2b ये बराबर किसके आ जाएगा 0 के। तो आई होप ये भी आप लोगों के समझ में आया होगा। देखो यही हमें यहाँ पर क्या करना था, सिद्ध करना था। तो बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। इसका अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन है यदि एक परिवार में 2 बच्चे हैं और यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता है। तो यहाँ पर देखो एक परिवार में 2 बच्चे हैं तो इसका समिष्ट निकालेंगे s बराबर, तो समिष्ट s बराबर क्या आ जाएगा आपका, जो s बराबर होगा। तो यहाँ पर देखो 2 बच्चों में, तो 2 बच्चों में क्या है, दोनों लड़के हो सकते हैं या फिर दोनों लड़कियां हो सकती हैं, या फिर एक लड़का एक लड़की हो सकती है, या फिर एक लड़की और एक लड़का हो सकता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ s जो होंगे वो आपके कितने हैं, 1 2 3 4 है, तो ये आपका 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक घटना मान लेते हैं a, घटना a। तो घटना a क्या है कि क्या है, दिया गया है कि यदि ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक क्या है, एक बच्चा लड़का है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कम से कम, या फिर घटना a ये मान लेते हैं कि जो बच्चा है वो कैसा है, लड़की है। तो मान लेते हैं यदि दोनों बच्चे घटना ये क्या है, यदि दोनों बच्चे कैसे हैं, दोनों बच्चे लड़के हैं। तो यदि हम यहाँ पर मान लेंगे कि दोनों बच्चे जो हैं वो लड़के हैं, तो यहाँ पर प्रायिकता यानी a बराबर आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएंगे x
तो यहाँ से यदि नंबर ऑफ ए निकालेंगे तो नंबर ऑफ ए आपका 1 हो जाएगा। फिर क्या बताया गया, यदि दोनों बच्चों में से क्या है, कम से कम एक बच्चा क्या है, लड़का है, तो इसके लिए घटना बी मान लेते हैं। तो घटना बी क्या हो जाएगी, यदि दोनों बच्चे यदि कम से कम एक बच्चा बोल रहा है, यदि कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो देखो कम से कम एक लड़का है, इसके लिए यदि प्रायिकता निकाले यानी b बराबर, तो ये आपका कितना आ जाएगा, b बराबर आपका आ जाएगा, तो एक लड़का होगा यानी ये आपका हो जाएगा, एक लड़का है तो x कामा y लिख सकते हैं, या फिर कम से कम, या फिर y क्या है, लड़की है और x लड़का है, कम से कम एक लड़का होने के लिए पूछ रहा है, और या फिर x कामा x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें तो आपका जो नंबर ऑफ बी होगा, नंबर ऑफ बी आपके कितने, 1 2 3, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमें प्रायिकता ज्ञात करना है कि लड़का होने की प्रायिकता क्या होगी। तो लड़का होने की प्रायिकता, तो यहाँ पर देखो निकाल लेते हैं प्रायिकता, एस की प्रायिकता जो होगी वो आपका देखो नंबर ऑफ एस क्या है, 4 दिया गया है, प्रायिकता आप ए की निकाल लेते, तो ए की जो प्रायिकता होगी ये क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ ए बटे में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए कितना है आपका, 1 है, और नंबर ऑफ एस कितना है आपका, 4 है, तो 1 बटे 4 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार नंबर ऑफ यानी प्रायिकता बी की प्रायिकता निकालेंगे, तो प्रायिकता बी बराबर आपका आ जाएगा नंबर ऑफ बी और बटे में नंबर ऑफ एस आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा एन बी का मान देखो यहाँ पर कितना है, 3 है, तो ये आपका 3 हो जाएगा, और एन एस का मान आपका 4 है, तो ये आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है लड़का होने की प्रायिकता, तो लड़का होने की प्रायिकता निकालेंगे, यानी यहाँ से इसका हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी की जो कॉमन वैल्यू होंगी वो होगा। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी निकाले तो इन दोनों में देखो एस एस एक्स एक्स और एक्स एक्स, यानी ये आपका कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर या फिर एक्स एक्स लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करेंगे तो कितना है, ये आपका 1 है। अब यहाँ पर प्रायिकता निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी की, तो ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता हो जाएगी हो जाएगी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बटे में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एस। तो ये आपका आ जाएगा 1/4। अब हमें याद क्या करना है कि प्रायिकता लड़का होने की प्रायिकता, तो लड़का होने की प्रायिकता यहाँ से याद करेंगे तो आपका आ जाएगा प्रायिकता ए अपान में बी ज्ञात करेंगे तो ये आपका आएगा क्या कि नंबर ऑफ प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी और बटे में क्या हो जाएगा पी बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का जो मान है वो 1/4 है, 1/4 पुटअप कर देंगे। नंबर ऑफ यानी प्रायिकता बी की जो प्रायिकता है वो आपकी कितनी है, 3/4। तो यहाँ से आपका मान रख देंगे 3/4। तो यहाँ से देखें तो क्या है, 4 से 4 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1/3। तो यहाँ पर यानी लड़का होने की प्रायिकता कितनी आ गई आपकी 1/3, यानी ये लिख सकते हैं पी ए अपान में बी, ये आपका कितना है 1/3। यही आपको याद करना था। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। तो ये प्रायिकता का सवाल था। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और ये भी बताते रहिए कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।